हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम सुनने वाले हैं पुणे खड़कवासला खारवड़े की पवित्र धरती पर आधारित एक महाकाव्य लोक कथा। इतिहास, भाव, व्यक्तिभाव, चमत्कार, ग्रामीण जीवन और दिव्य दर्शन। खारवड़े धरती की पुकार। पश्चिमी घाट की गोद में बसा खारवड़े पुणे खड़कवासला से कुछ ही दूरी पर ऐसा स्थान है जहां पहाड़ों की सांसों में भी मंत्र जप जैसी लगती है। सुबह की धुंध, ढोल ताशे की आवाजें, ओले चिले मिट्टी की खुशबू और इन सब के बीच गांव वासियों की आस्था का केंद्र, जहां लोग मानते हैं कि म्हसोबा म्हणजे आपले शिवाचे साक्षात अंश, यानी कि भगवान विष्णु का अंश। यह कहानी सिर्फ एक देवस्थान की नहीं, यह कथा है धरती की, विश्वास की, भय और भक्ति की, शिव के एक अद्वितीय उग्र रक्षक रूप की, और उस चमत्कार की जो आज भी खारवड़े की मिट्टी में धड़कता है। आदिकाल जब खारवड़े की धरती पर पहला तेज प्रकट हुआ, बहुत पहले जब इस क्षेत्र में घने जंगल थे, साहसी शिकारी भी दिन में डरते थे, रात में पहाड़ों पर अजीब रोशनी दिखती थी, कभी लाल, कभी नीली, कभी धुएं जैसी सफेद। पुराने लोग इसे कहते थे देवांचा खेळ चाललाय। एक रात गांव के बुजुर्ग नाना सोनवणे और उनके साथ 4 चरवाहे उस पहाड़ी पर गए जहां आज म्हसोबा मंदिर है। वहां उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक विशाल ज्वालामुखी पुरुष, जटाधारी, त्रिशूलधारी, परंतु शांत। ज्वाला थी पर गर्मी नहीं, प्रकाश था पर आंख जलती नहीं, उग्रता थी पर डर नहीं। नाना घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने पूछा, कौन? आकाश गर्जा, मी म्हसोबा आहे, शिवाच्या अंगातून उत्पन्न झालेला रक्षक। या भूमीचं, या लोकांचं रक्षण करण्यासाठी आलोय। और उसी क्षण ज्वाला पृथ्वी में समा गई। उस रात से पहाड़ी में एक अग्निचक्र, एक तेज, एक शक्तिपीठ जन्मा। शिव का एक अंश म्हसोबा क्यों प्रकट हुए? कथा कहती है, एक बार कैलाश पर महादेव समाधि में थे। दक्षिणेत्य प्रदेशों से लेकर महाराष्ट्र तक पृथ्वी पर असुर और दुष्ट शक्तियां बढ़ रही थी। भैरव, वीरभद्र, शंखपाल, बेताल, गण सब अपने स्थानों पर थे, परंतु एक शक्ति की कमी थी, भवनातील रक्षक, परंतु उग्र ग्रामांच्या सीमेरेषेचा पालन करता अन्नदात्यांचा रक्षक। इसलिए शिव के तेज से निकला म्हसोबा, ज्वालामुखी सा उग्र परंतु किसान का मित्र। वह शिव का वह रूप था जो आग में जन्मा, ध्वनि में चलता, गंध में पहचानता और किसी भी अनिष्ट शक्ति को तुरंत नष्ट कर देता था। खारवड़े का अनोखा चमत्कार। पहली पूजा। म्हसोबा के प्रकट होने के बाद गांव में पशु स्वस्थ होने लगे। वर्षा समय पर हुई। खेतों में सोना सी फसल। बीमारियां शांत हो गई। डर खत्म हो गए। लोगों ने पहाड़ी को देवाची जागा कहा। एक शाम नाना ने पहली पूजा की। मिट्टी को छोटा दीप, थोड़ा तांदूल, चावल, बेलपत्र और हल्दी कुमकुम। पूजा पूरी हुई। तभी तेज हवा चली और दीपक बुझा नहीं, बल्कि 2 बार स्वयं जल उठा। गाव समझ गया, देव आलेत, देव जागृत झालाय। कहानी कहती है, लगभग 300 वर्ष पहले खारवड़े में एक गरीब किसान गणू शिंदे ने सपना देखा। एक जटाधारी देव पुरुष बोले, माझं स्थान मजबूत कर, लोकांची रक्षा करीन। भीड़ जुटी, पत्थर आए, छोटा गर्भगृह बना। मंदिर सरल था पर भक्ति विशाल। आज भी मंदिर में काला पत्थर की मूर्ति, लाल चोला, काली मांद,
सामी अग्नि का चिन्ह और शिव का उग्र तेज वही है। मसोबा के चमत्कार, गांव की रक्षा करने वाले देव। एक बार भारी अकाल पड़ा, पानी सूख गया, लोग रोने लगे। ग्रामजनों ने मसोबा के सामने 64 दीप जलाए। पूजा के तुरंत बाद रात भर बारिश हुई, सुबह तक तालाब भर गए। गांव ने कहा मसोबा जाग ले। एक बार खड़कवासला की दिशा से बड़ा तूफान आ रहा था। गांव के लोग घबराए, पर जब तूफान खारवड़े की सीमा तक आया, उसकी दिशा मुड़ गई। लोग बोले सीमे पर मसोबा उबा होता। एक बार खेत में एक घातक कोबरा ने सभी को डरा दिया। गांव की पुरानी मसोबाई भक्त दुलारी ने बस पुकारा, अहो मसोबा संभाला। सर्प शांत हो गया, जैसे किसी शक्ति ने उसे पकड़ लिया। मसोबा के त्योहार, ढोल ताशा, जतरा, नंदी बैल और भक्तिभाव हर साल लगती है। मसोबा जतरा, ग्राम यात्रा, रात्रि जागरण, पालखी यात्रा। ढोल के साथ कोई भी पहाड़ी पर चढ़े तो उसे ऐसा लगता है कि हवा भी ताल में है। मसोबा देवा पहारा ठेव रे खारवडेच्या मातीला, महिलाएं कहती है। ओटी भरण, नारळ अर्पण, कुंकू हळद, घाघर नृत्य। गांव को लगता है कि मसोबा आज भी हर घर की रक्षा करते हैं। खारवड़े के पास एक छोटी पहाड़ी है, जहां लोग मानते हैं कि रात के तीसरे प्रहर में एक दिव्य प्रकाश मसोबा के मंदिर से उठता है और दूसरे पहाड़ी मंदिर तक पहुंचा जाता है। कहानी कहती है वह देवी और मसोबा की रात्रि भेंट है। किसी ने नहीं देखा, पर सब ने महसूस किया है। एक सच्ची घटना, मसोबा ने बच्चे को बचाया। लगभग 50 साल पहले की बात। एक बच्चा नदी में गिर गया। रात का समय, माँ रोती रही। सुबह जब लोग खोजने निकले, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित किनारे बैठा मिला। बच्चे ने कहा, एक बड़े काले बाबा ने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला। गाव समज गया, मसोबा यांनी मुलाला वाचवलं। मसोबा शिव का ग्राम रक्षक अवतार। ग्रंथों में वर्णन है, शिव के कई उग्र रूप हैं। काल भैरव, वीरभद्र, शंखपाल, बेताल, मल्हारी। उसी परंपरा में मसोबा शिव का ग्रामीण रक्षक, सीमा रेखा का देव, खेतों का संरक्षक। वह भूत प्रेत निवारक, महामारी रोकने वाले, पशुधन रक्षक, वर्षा कारक, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने वाले माने जाते हैं। ग्राम देवता का यही अर्थ है। आज का खारवड़े मसोबा देवस्थान सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। अब मंदिर, मजबूत दीवारें, गर्भगृह, मंडप, दीप स्तंभ, नवरात्र और यात्रा की व्यवस्था, दान पेटी, ग्राम सभा सामाजिक कार्यों का केंद्र बन चुका है। मसोबा देवस्थान अब गांव के झगड़े शांत करता है, गरीबों की मदद करता है, शराबबंदी अभियान चलाता है, महिलाओं को सुरक्षा की शपथ दिलवाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए धन देता है। गाव मानता है, देवस्थानी निर्णय म्हणजे देवाचा शब्द। अंतिम संवाद, भक्त और देव का हृदयस्पर्शी मिलन। एक बूढ़ा किसान रोज मसोबा से यह कहता, देवांनो आमचं रक्षण करा। और एक दिन उसने सपना देखा। मसोबा बोले, पिकाची काळजी तू कर, लोकांची काळजी मी घेतो। यही मसोबा की पहचान है। देव जो डर से नहीं, विश्वास से पूजे जाते हैं। आज भी यदि आप सुबह 4 बजे मंदिर के पास खड़े हो, हवा भारी लगती है, जैसे कोई शक्ति चल रही हो, जैसे कोई पहरेदारी कर रहा हो, जैसे शिव का ही एक अंश खड़ा हो। गांव की मिट्टी में यह मंत्र गूंजता है, मसोबा देव खारवड्याचे रक्षक। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी भगवान शिव के अंश
मसोबा की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।